जुपिटर ट्रांजिट इन 2025 फॉर कैंसर असेंडेंट, यही हमारा टॉपिक है जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम लोग जुपिटर की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ असेंडेंट्स बचे हैं, थ्रू असेंडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं। टाइम रहा तो हम लोग मून साइंस के भी वीडियो बनाएंगे, जैसे हमने सैटर्न की बनाई थी, पर पहले इसको सीरीज़ को पूरा करेंगे। तो आज जो असेंडेंट हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कैंसर असेंडेंट। सो जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ होगा कैंसर असेंडेंट के लिए, क्या रिजल्ट्स देगा, किन हाउसेस को एक्सपेक्ट करेगा, क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, यही सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ टिप्स रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए अभी जुपिटर जो है वो उनके 11th हाउस में, ठीक है। बट अब जुपिटर ट्रांजिट करके जेमिनी साइन में जाने वाला है इन द मंथ ऑफ मे, और वो इनके 12th हाउस में आ जाएगा, ठीक। 12th हाउस में जुपिटर क्या रिजल्ट्स देगा और साइन में है हमारे जेमिनी में, तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं वो आज हम बातें करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जुपिटर आप लोगों को पता है व्हाट इज़ जुपिटर। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, विजडम, नॉलेज। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। जुपिटर जो होता है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है, ठीक है। हमेशा रिजल्ट्स अच्छे ही देता है, यूजुअली, नॉट एवरी टाइम बट यूजुअली जुपिटर से आप अच्छी ही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। जुपिटर जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ ब्लेस करता है। इवन इफ़ इट इज़ इन अ बैड पोजिशन, तब भी वो उसका, क्योंकि नेचर है। देखो, एक अच्छा इंसान है, वो गलत जगह भी जाएगा, गलत लोगों के बीच में भी पहुंच जाएगा, तो वहाँ भी वो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दैट्स हिज नेचर। वो अपनी नेचर को नहीं छोड़ सकता। और एक बुरा आदमी है, वो अच्छे लोगों के बीच में भी आ जाएगा, तब भी वो अपनी नेचर की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। सेम वे प्लैनेट्स बिहेव, जैसा प्लैनेट वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे रिजल्ट्स, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं प्लैनेट्स के साथ। प्लैनेट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, कोई खास फ़र्क नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जैसा प्लैनेट वैसा फूड अगर आप उसको दोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू द बेनिफिट, ठीक। अब ट्रांजिट के क्या होता है, जुपिटर का ट्रांजिट देखो 13 महीनों के लिए होता है, 13 मंथ्स के लिए होता है। अब कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती और वो लोग सोच लेते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग तो वो 13 महीने के लिए यहीं कहीं बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीच में हर प्लैनेट कभी जब स्ट्रेट चल रहा होता है तो रेट्रोग्रेड होता है, वापस पीछे साइन में जाता है, फिर आगे आ जाता है, फिर डायरेक्ट हो जाता है। तो इट हैपन्स विद प्लैनेट्स, राइट। सैटर्न के साथ भी होता है, जुपिटर के साथ भी होता है। तो बट ट्रांजिट तो 13 महीनों का ही होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही माना जाता है, ठीक। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जुपिटर के साथ भी यही होगा, बीच में वो रेट्रोग्रेड होगा, वापस से टॉरस में आएगा, फिर दोबारा डायरेक्ट होगा, स्ट्रेट होगा, फिर आके जेमिनी में आएगा, एंड इट विल एंड इट पीरियड इन जेमिनी, देन इट विल मूव टू कैंसर नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया हमारा जुपिटर का ट्रांजिट। अब कैंसर असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो उनके 12th हाउस में है। सबसे पहले 12th हाउस है क्या? 12th हाउस पाइसेस राशि की तरह आप इसको ट्रीट करो। ये होता है त्याग का भाव, सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है। इट्स द हाउस ऑफ मेडिटेशन, इट्स द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हाउस है आइसोलेशन, ठीक है, जहाँ आप सेल्फ एनालिसिस भी करते हो। आइसोलेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं। इट इज़ बाय फोर्स ऑल्सो और बाय चॉइस ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद बेड प्लेजर्स का हाउस होता है, आपके खर्चों का, लॉसेस का हाउस होता है। लॉस किसी भी चीज़ का हो सकता है, नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल, ठीक। अब जब देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर यहाँ पर आता है तो वो आपको क्या रिजल्ट्स देगा? सबसे पहले तो देखो, जुपिटर जब 12th हाउस में आएगा, बिकॉज स्पाइसेस ओरिजिनली जुपिटर का ही साइन है, ठीक है। तो 12th हाउस में जुपिटर विल बी इन द साइन ऑफ डीप एनालिसिस। और जुपिटर क्या है? इट्स अ प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज। तो यहाँ पर आप अब उन चीज़ों से रिलेटेड जो आपके 12th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, और जिस साइन में है वहाँ से वो आपको नॉलेज, आप डीप अगर बैठ के एनालिसिस करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो। सो ये टाइम अच्छा है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, बट जितना ज़्यादा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगी, ठीक है, बिकॉज स्पाइसेस साइन ही हुई।
यहाँ पर बैठ के आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और 12th साइन यानी कि पाइसेस इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ आप आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाओगे। आप लोग इस अगले 13 महीने में डीप एनालिसिस करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, थोड़ा सा एकांत में बैठ के टाइम ज़्यादा बिताना पसंद करोगे रादर देन कि लोगों के बीच में, क्राउड के, मासेस के बीच में बैठ के आप टाइम स्पेंड करो, ठीक है, यहाँ वो करोगे। लर्निंग, सेल्फ लर्निंग आप अकेले में बैठ के करोगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी अगर आप लोग अकेले बैठ के मेडिटेट करके कुछ चीज़ सीखना चाहते हो। दिस इज़ द टाइम यू शुड डू इट, ठीक। तो यहाँ पर जुपिटर आपको ये सारी चीज़ें में फ़ायदा करेगा। अब उसके बाद जुपिटर यहाँ से किन किन हाउसेस को देखता है, ठीक है। तो सबसे पहले जुपिटर आपके 4th हाउस को देखेगा 5th एस्पेक्ट से, आपके 7th हाउस को, सॉरी 6th हाउस को देखेगा और आपके 8th हाउस को देखेगा, ठीक। क्यों? दिस इज द 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट। अब बात करते हैं 4th हाउस की। सो 4th हाउस क्या होता है? इट्स द हाउस ऑफ मदरलैंड, आपका कंटेंट कितने आप हो, इंटरनल हैप्पीनेस, आपका घर, इंटीरियर ऑफ योर होम, ठीक, मदर के साथ रिलेशनशिप, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें आपके 4th हाउस में आती हैं। तो यहाँ जुपिटर आपको वो सारी चीज़ें अच्छी देने की कोशिश करेगा, ठीक, और आपको मिलेंगी। बट ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपकी दशा और आपके नेटल प्लैनेट का बैठना, जुपिटर का बैठना, आपका नेटल जुपिटर कहाँ बैठा है, मरकरी कहाँ बैठा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जज करनी पड़ेंगी, तब आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। बट इट विल गोइंग टू ब्लेस द 4th हाउस, यहाँ पे वो 4th हाउस के रिलेटेड रिजल्ट्स आपको अच्छे देगा। सिमिलरली विद 6th हाउस। अब 6th हाउस क्या है? द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, हाउस ऑफ योर लॉ, लिटिगेशन, डिजीजेस। तो यहाँ बैठ के आपको जुपिटर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ बैठ के आपको लॉ लिटिगेशन से भी अगर कुछ चल रहा है, बिकॉज ये उसका अपना ही हाउस है सैजिटेरियस, उसको ही देख रहा है, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा ब्लेस करेगा। तो अगर आप लोग किसी में फंसे हुए हैं किसी चीज़ में, तो आप निकाल के लाएगा, नहीं हो तो आपको बचा के रखेगा, किसी डिजीज़ से परेशान हो तो उससे आपको रिलीफ देगा, ठीक है। तो यहाँ बैठ के जुपिटर आपको ये सारे फ़ायदे देगा। अब आता है 8th हाउस। अब 8th हाउस में 9th एस्पेक्ट जाता है। 9th एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। 8th हाउस मैंने आपको बताया कि 8th हाउस क्या क्या होता है। 8th हाउस आपका सडन अप्स एंड डाउन्स के लिए होता है। 8th हाउस आपके इन लॉज का होता है। 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस का होता है। 8th हाउस आपका अकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, एनालिसिस, डीप रिसर्च, इन सारी चीज़ों का होता है। अब जुपिटर बीइंग द प्लैनेट ऑफ नॉलेज आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस और रिसर्च के ऑप्शंस देगा और आप लोग करोगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, 12th हाउस में बैठ के भी आप लोग एकांत में समय बिताओगे, तो आप लोग एक डीप एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करके चीज़ों को निकालने की, खोजने की। और ये टाइम बहुत अच्छा है जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, स्पेशली कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बिकॉज या टैरो में है, कल्ट, किसी भी चीज़ में, बिकॉज यहाँ पर आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपकी प्रेडिक्शंस में निकलेंगे। 8th हाउस भी उसी चीज़ से रिलेट करता है। 12th हाउस आपका अगेन मेडिटेशन से रिलेट करता है। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ नॉलेज। तो जितना ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन करोगे, यही मैं हमेशा टिप देता हूँ जुपिटर के लिए, द मोर यू गेन नॉलेज, मोर हैप्पी योर जुपिटर विल बी एंड मोर गुड रिजल्ट्स यू विल गेट। स्ट्रेट, नथिंग मोर। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, और ये हमेशा के लिए, सिर्फ इस ट्रांजिट से ही नहीं है, जुपिटर को अगर आपको सही रखना है तो कीप गेनिंग नॉलेज, जुपिटर आपको रिजल्ट देगा। सैटर्न को अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो कीप पुशिंग योरसेल्फ, हैव पेशेंस, वर्क हार्ड, डेडिकेशन, ठीक है, रूटीन वर्क, दैट इज़ व्हाट सैटर्न इज। तो सैटर्न आपको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देगा। सन को अच्छा करना है, डिसिप्लिन ले आओ अपनी लाइफ में, ठीक है, वहाँ पे सन अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छी कर लो, मरकरी अच्छा हो जाएगा। तो सारे प्लैनेट्स ऐसे ही रिजल्ट्स देते हैं आपको, अगर आप लोग उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको फॉलो कर लो, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो जुपिटर के लिए भी यहाँ 8th हाउस में आप लोग अगर जैसे मैंने आपको बोला, अपना नॉलेज जितना ज़्यादा गेन करोगे, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। इनहेरिटेंस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आपको
अगर कहीं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं तो मिल सकती है, पर वो और चीज़ें भी चेक करनी पड़ेंगी, और प्लैनेट्स के ट्रांजिट, नेटल प्लेसमेंट्स, दशा, सब कुछ। और मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि फिर आप लोग को कंफ्यूज होके क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा तो हो नहीं रहा है, या ऐसा कैसे होगा, या क्या होगा। तो उसके आंसर्स यही हैं कि सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, सब रिजल्ट्स को ब्लेंड करके देखना पड़ता है, तभी आप लोगों को चीज़ें मिलती हैं, नहीं तो आंसर्स नहीं मिलेंगे। आप हमेशा गलत चीज़ों को देखोगे। एक चीज़ कभी कोई चीज़ के रिजल्ट्स नहीं देती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी दे सकती है, बहुत ही रेयर होगा। फैक्टर्स ब्लेंड करने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ। चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं अकॉर्डिंगली, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू गाइज इन टर्म्स ऑफ जुपिटर ट्रांजिट कि आप लोग अपना लैंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड चीज़ों के लिए नंबर 1, क्योंकि 4th हाउस और 8th हाउस इन्वॉल्व है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई है उसके लिए अच्छा टाइम है, ठीक। कोई डिजीज़ से परेशान है उसके लिए अच्छा टाइम है, लॉ लिटिगेशन में फंसा हुआ है उसके लिए अच्छा टाइम है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मदर के लिए आपकी ये अच्छा है, ये टाइम पीरियड उनको हेल्प करेगा, उनकी हेल्थ में भी बेनिफिट करेगा और आपके साथ रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जुपिटर के ट्रांजिट से मिलने के चांसेस हैं। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक एनालिसिस था जुपिटर का ट्रांजिट फॉर कैंसर असेंडेंट। मैंने आज ही एक और वीडियो भी डाली है फॉर सेम कैंसर असेंडेंट के लिए, फॉर राहु केतु ट्रांजिट, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, बिकॉज बोथ सीरीज़ आर रनिंग पैरेलली। राहु केतु भी और जुपिटर दोनों कंप्लीट होने वाली हैं जल्दी। सो देन वी विल बी डन विद ट्रांजिट्स, फिर हम कुछ और शुरू करेंगे। नक्षत्र सीरीज़ मेरा दिमाग में है, वो भी मुझे करनी है शुरू, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट आपका जुपिटर कहाँ बैठा है, मरकरी कहाँ बैठा है, क्या दशा चल रही है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। बट ऑनेस्टली प्रॉपर आंसर्स जब आप लोग पूछते हैं वो बिना पूरा चार्ट देखे नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ आप समझो कि वो आंसर्स मैं नहीं दे सकता जस्ट बाय नोइंग कि आपका जुपिटर मरकरी कहाँ बैठा है और क्या दशा चल रही है। उससे मैं आपको ये बता दूँ कि क्या आपकी जॉब लग जाएगी या आपको मैरिज हो जाएगी, नहीं, उसके लिए और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।